टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज देखिए कैसे टीवी शो शक्ति में जसलीन के सामने आ जाएगा सौम्या का राज, और साथ ही देखिए शूटिंग के बीच किस तरह टीवी स्टार्स ने एक खास शख्स को दिया सरप्राइज। ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखिए कार्तिक और नायरा के घर में शुरू हुई गंगौर की प्रेपरेशंस, पिया अलबेला में हुई बेला यानी नेहा मारदा की एंट्री, दिल से दिल तक में देखिए टैनी ने लिया पार्थ और शर्वरी की जिंदगी से दूर जाने का फैसला। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल शक्ति में आ गया है बेहद ही हाई पॉइंट ड्रामा, जब फाइनली खुल गया है राज जसलीन के सामने, जहां उसे पता चल गया है सौम्या के अस्तित्व के बारे में। सच्चाई आने से ज़्यादा गम मुझे ये है कि हरमन जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है। सो कहीं ना कहीं तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि मेरे अस्तित्व की जो सच्चाई है वो तो दुनिया को पता चल ही जाएगी, और क्योंकि एक वक्त हरमन जी भी ये चाहते थे कि दुनिया के सामने सच्चाई सबके सामने आ जाए और वो मेरे साथ खड़े रहें। पर आज ये हो गया है कि धीरे धीरे शायद लोगों को पता चल रहा है और हरमन जी मेरे साथ नहीं है। सो दैट्स मोर डेवस्टेटिंग फॉर सौम्या। जी हाँ, जसलीन को खुद हरमन ने बता दी सौम्या के किन्नर होने की बात, जिसे सुनकर जसलीन हो गई है शॉक्ड। दरअसल हरमन जसलीन को छोड़ने जाता है क्योंकि जसलीन जा रही है इंडिया के बाहर, और उसे छोड़कर आने के बाद हरमन सौम्या पर भी अपना गुस्सा निकालता है, ये कहकर कि अब जब जसलीन इस घर से जा चुकी है तो फिर सौम्या का इस घर में क्या काम, और वो सौम्या को उसके सामान के साथ जबरदस्ती लेकर जाता है घर से बाहर। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब हरमन की दोस्त खुद अपनी आंखों से देख लेती है हरमन को सौम्या को घर से बाहर निकालते हुए। जसलीन सौम्या को उसके सामान के साथ ले आती है घर में और हरमन से करती है सवाल कि आखिर क्यों वो कर रहा है सौम्या के प्रति ये बर्ताव, जिसके बाद हरमन गुस्से में आकर जसलीन को बताता है सौम्या के बारे में, और ये भी करता है रिवील कि सौम्या है एक किन्नर, जिसे सुनकर जसलीन हो जाती है शॉक्ड। ये तो हुई सीरियल शक्ति की ऑन स्क्रीन की कहानी, जो आपको सीरियल में दिखाई देगी। लेकिन आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा की बर्थडे सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, शक्ति, साथिया, ससुराल सिमर का और स्वरागिनी जैसे लॉन्ग रनिंग पॉपुलर शोज की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा का ट्यूसडे को था बर्थडे, और इस स्पेशल डे को रश्मि के शो के कास्ट एंड क्रू ने और भी बनाया खास, जब उन्हें दिया गया खास सरप्राइज। प्रोड्यूसर रश्मि के स्वागत के लिए बिछाया गया रेड कार्पेट। मुंबई के रामदेव फिल्म सिटी में रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के दोनों शोज शक्ति और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल की कास्ट और क्रू के साथ रश्मि ने काटा पिंक बर्थडे केक। कास्ट और टेक्नीशियन भी मेरे लिए पूरी फैमिली है, क्योंकि हम सब बहुत समय से साथ जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है इनके साथ अपना ये आज का खास दिन मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। और बाकी तो सरप्राइज बहुत ही बढ़िया थे, और आज दिवाली वाला फील भी और उन्होंने एक बहुत अजीब सा काम करे जिसके लिए आप अगले साल तैयार रहिएगा। आपने ना, आपके बाल बहुत अच्छे बने हुए थे, फिर मैं समझ गई कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। चश्मा आपने बहुत अच्छा लगा रखा था, तो फिर मैंने सोचा कपड़े भी बहुत अच्छे, मैंने सोचा कि सब कुछ गंदा हो, इससे बेटर है कि मैं पवन जी को लगा देता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, बट इसका रिटर्न आपको पता नहीं, आपने जुलाई में जून 28 यहीं पे डन। इस सेलिब्रेशन में हरमन यानी विवियन बेहद फन मूड में नजर आए, तो वहीं सारी लेडीज गैंग ने भी किया एंजॉय और ली सेल्फीज भी। हरमन, सौम्या और प्रीतो ने अपनी बेस्ट विशेस दी रश्मि को। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू। खुश और हम ये दुआ करते हैं कि इन्हें ऊपर वाला बहुत शक्ति दे, क्योंकि हम लोग अब आने वाले कुछ सालों तक इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही बातों बातों में रश्मि ने सौम्या यानी रुबीना की शादी पर भी इनडायरेक्टली की बात। ऑफ कोर्स दैट्स रियली वेरी थॉटफुल ऑफ हर कि इन्होंने अपना बर्थडे हम सबके साथ आज सेलिब्रेट और हम लोग कुछ और भी, अब दूसरा भी एक सेलिब्रेशन की हम बहुत जल्दी तैयारी करेंगे। हमारे पास जून बहुत खास होने वाला है।
बहुत इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली इनका बर्थडे और एक बहुत और इंटरेस्टिंग कुछ और भी जो रुबीना में जल्दी सबको डिक्लेयर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ हरिकृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। कार्तिक नायरा के घर मनाया जा रहा है गंगौर का त्योहार। जी हां, गोइंकास ने शुरू कर दी है गंगौर के त्योहार की तैयारियां और घर में है खुशी का माहौल। सभी लेडीज इकट्ठा हुई हैं घर में और कर रही हैं गंगौर की तैयारी। गंगौर का त्योहार है तो सिंघानियाज का शामिल होना तो बनता है, तो बस आ गए सिंघानियाज भी अपनी बहू कीर्ति को उसके मायके लेकर। कीर्ति माँ बनने वाली है और इस खुशखबरी से घर में सभी हैं बहुत खुश और कीर्ति का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। गोइनका, सिंघानियाज, इवन महेश्वरीज के बीच एक नन्ही सी खुशी आने वाली है। बेसिकली कीर्ति प्रेग्नेंट है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत लाड कर रहे हैं कीर्ति से। गंगौर की तैयारियों के बीच कीर्ति सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले गिरते गिरते बच जाती है और कीर्ति को ऐसे देख नायरा और बाकी सब दौड़ कर आते हैं। चलते चलते स्टेयर्स के पास कीर्ति थोड़ा ट्रिप कर जाती है, ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची और बहुत पैनिक कर जाती है एंड पूरा परिवार लिटरली चौंक जाता है। नायरा दौड़ के आती है कि प्लीज़ भाभी आप ध्यान रखिए अभी इस वक्त। एंड ये चीज़ एक्चुअली जो मेहमान आए हुए हैं घर पे वो सुन लेते हैं। जब वो सुन लेते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि कीर्ति एक्सपेक्ट कर रही है। ये देख बाहर से आई कुछ नेबर्स को पता चल जाता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो नायरा को ताने मारने लगती हैं कि वो कब माँ बनेगी। लोगों को हिचकिचाहट तो हो रही है, सब क्वेश्चनिंग चालू कर दिए हैं कि कीर्ति एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन नायरा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक लोग तो चाहते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक मिले उसमें बात करें और वही हो रहा है। हालांकि ये एक तो उनका पर्सनल मैटर है नायरा और कार्तिक का एंड आई थिंक लोग अगर कहें भी तो वो लोग कार्तिक और नायरा अच्छे से उनको जवाब दे देंगे वापस एंड हम सब सपोर्ट कर रहे हैं कार्तिक नायरा को। अब नायरा ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसके माँ बनने में है कॉम्प्लिकेशंस और वो ये बात कार्तिक को बताने की कोशिश भी करती है लेकिन ढंग से कुछ कह नहीं पाती है। जो डॉक्टर है उन्होंने नायरा को कहा है कि उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है बेबी करना और because of that she is not able to understand what to do, how to tell Karthik the whole thing. Actually पूरी फैमिली चाहती है कि अब ऐसा हो, बेबी हो और कार्तिक नायरा खुद भी इतने तहे दिल से चाहते हैं। नाउ दे समवेयर मैच्योर्ड जो उनमें बचपना था और जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑल दोस फाइट्स, बिकॉज वो इतनी चीज़ों से गो थ्रू कर चुके अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुके हैं, दे सॉर्ट ऑफ रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम conceiving the baby, so पर फिर भी there are chances, डॉक्टर ने कहा अभी भी कुछ 5-10% चांसेस है कि बेबी हो। तो वो सारी चीज़ें अब फैमिली तक पता चलेगी कि नहीं ये हमें गंगौर के टाइम पर ही पता चलेगा। अभी पूरा गंगौर का सेलिब्रेशन हो रहा है, उससे पहले जो गंगौर की मूर्तियाँ बनती है जो 9-10 साल से जो फर्स्ट सीजन से जो मूर्तियाँ बन रही है और सब हो रहा है, तो वो सब पूरा ड्रामा वापस शुरू होगा एंड वहाँ पर ये सारे खुलासा होगा। अब देखना होगा कि क्या नायरा के ये राज गंगौर के त्योहार पर सबके सामने अगर आ जाएगा तो घर वाले कैसे करेंगे रिएक्ट। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। पूजा मांग रही है अपने पति नरेन के प्राणों की भीख। पूजा हाथ जोड़कर बेला के सामने गिड़गिड़ा रही है क्योंकि उसे नरेन के लिए चाहिए बेला के पति प्रवीण का दिल। इस वक्त नरेन को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जो सिर्फ प्रवीण का दिल जो है उनके दिल
से मैच कर रहा है और ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। बेला नहीं चाहती है कि ऐसा हो, तो आज यहाँ पे वो आई है और कोशिश में वो बिल्कुल भी कहीं पे भी चूक नहीं करेगी पूजा, और बस विनती ही कर सकती है उन लोगों से कि वो नरेन की जान बचाए। जी हाँ, सीरियल पिया अलबेला में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां नरेन जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रवीण का दिल उससे मैच कर गया है, इसलिए पूजा आई है बेला से उसके पति का दिल मांगने। पूजा बहुत परेशान है और वो पहुंच जाती है प्रवीण के अंतिम संस्कार में, जहां वो बेला से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बेला एकदम शांत है। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके हाथ में होती है मशाल, जो वो गुस्से में पूजा की तरफ फेंक देती है। और फिर वहाँ पूजा के मामा जी आकर पूजा को बचाते हैं और वो भी बेला से नरेन की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सिचुएशन बेला से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जो कहेंगी मैं ज़िंदगी भर वही करूँगी, बस आप नरेन की जान बचा लीजिए, अपने प्रवीण का दिल जो है वो नरेन को दे दीजिए और उनकी लाइफ सेव कर दीजिए। लेकिन पता नहीं कि उनके अंदर कोई आक्रोश दबा हुआ था, या ये बात उन्हें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, या कुछ भी कह सकते हैं। सिचुएशन भी ऐसी है कि अभी उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उन्होंने मशाल उठाकर सीधा पूजा पर फेंक दी गुस्से में, और मामा जी बीच में आ गए और मामा जी ने बचाया भी पूजा को, और साथ ही साथ बेला से कुछ ऐसी बात कह दी शायद जिससे वो टच हो गई। उन्होंने एक बाप और बेटी के रिलेशन को लेकर बेला को समझाया कि क्यों उन्हें अलाउ कर देना चाहिए, प्रवीण को दिल जो है नरेन को दे देना चाहिए। आज पूजा को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। पूजा बन गई मर्दानी और उन्होंने की गुंडों की जमकर डंडे से पिटाई। पूजा को क्यों ये सब करना पड़ा, चलिए उन्हीं से जानते हैं। प्रवीण के पिताजी ने प्रवीण का अंतिम संस्कार रोकने की कोई कोशिश ना करे, इसलिए गुंडे भेजे थे रास्ता ब्लॉक करने के लिए, और पूजा वहीं से गुजर के उनको रोकने की कोशिश करने के लिए आ ही रही थी कि वहाँ पे जो है उन्हें रोक लिया पूजा को, और क्योंकि वो पूरी कोशिश करना चाहती थी और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि उन्हें नरेन की जान बचानी है, इसीलिए वो उन गुंडों से भी लड़ गई। और पूजा हमेशा की तरह उनके रास्ते में जो भी आता है नरेन को बचाने के लिए, या फिर उनसे लड़ बैठती है, या फिर रिक्वेस्ट करके, या जिस भी तरीके से टैकल करना हो टैकल करके आगे बढ़ती है, और हमेशा जो है ट्राई करती है कि वो कोशिश में कहीं पे भी चूक ना लगे। अब सीरियल पिया अलबेला में आएंगे बहुत से नए ट्विस्ट्स, क्योंकि अब शो में हो गई है टीवी स्टार नेहा मारदा की एंट्री, जो काफी टाइम बाद टीवी पर वापस आ रही हैं और इस शो में निभाएंगी बेला का किरदार। कमबैक वाज नेवर एन आइडिया, इट वाज ऑलवेज लाइक मैं हर शो के बाद ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर को डेली में जब आप करते हैं तो इतनी आदत हो जाती है उसकी तरह प्ले करने की, तो मुझे वो ब्रेक चाहिए होता है। बालिका के बाद भी मैंने लिया था, डोली के बाद भी अब मैंने लिया है, बीच में मैं रियलिटीज़ कर रही थी, झलक एंड ऑल दैट, सो या इट फील्स गुड टू कम बैक ऑन स्क्रीन, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज आई वांटेड टू बी अ सूरज बजाते हीरोइन, सो आई एम हियर टुडे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूजा और नरेन की जिंदगी में ये बेला नाम की बला क्या नया ट्विस्ट लेकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जब्बीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल दिल से दिल तक में आखिरकार पार्थ के रूम से और उसकी जिंदगी से बाहर होने का फैसला किया है टैनी ने, और आज पार्थ की यादों के साथ अपनी हर खुशियों का गला घूंटकर टैनी ने एक पिलो पर लिखा है पार्थ का नाम। गम बुलाने की नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन इमोशन
we get used to people because we get attached to them. जैसे बचपन में बच्चे को अपने माँ के साथ सोने की आदत होती है और जब उससे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है तो थोड़ा इनिशियल डिस्कम्फर्ट होता है। और पार्थ और टेनी ने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में वो रहे हैं और टेनी पार्थ से हमेशा बहुत अटैच रही है एज अ फ्रेंड भी, तो उसकी एब्सेंस को मिस कर रही है, तो अपने दिल को शांति देते हैं। जैसे बच्चे गुड़िया के साथ सोते हैं तो टेनी ने अपना एक डमी बनाया और इसी पिलो को अपने सीने से लगाए पार्थ की यादों में खो गई है टेनी। लेकिन तभी टेनी के कमरे में पार्थ आता है और टेनी से पिलो यूं पकड़ने और छुपाने का राज पूछता है, पर टेनी उसे कुछ नहीं बताती। हाँ, क्योंकि इट्स एम्बैरेसिंग ना, वो नहीं चाहती कि उसे पता चले कि उसकी कमी खल रही है, बिकॉज वो फालतू में उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए वो छुपाती है। ऑफ कोर्स शी वाज एम्बैरेस्ड। दूसरी तरफ सुबह होते ही शौर्वरी पहुंच जाती है टेनी के कमरे में टेनी को कन्फ्रंट करने। दरअसल शौर्वरी को टेनी की दोनों चिट पर उसका नाम लिखने वाली बात पता चल गई है, पर टेनी फिर एक बार शौर्वरी को यकीन दिलाती है कि वो इस रिश्ते में पार्थ की दोस्त बनकर खुश है। हाँ, ये कन्फ्रंटेशन होना ही था, बट देर है दुरुस्त है, अच्छा हुआ अभी हो गया, बिकॉज अगर नहीं होता तो फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड करती। उसने भी अपनी दिल की बात रख दी, उसका भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसका पति है, वो ऐसे नहीं देख सकती है और एक इनसिक्योरिटी अजीब लगता ही है। और टेनी ने भी अपने दिल की बात बोल दी कि वो सब कुछ समझती है, इसलिए उसने कदम पीछे रखा है। और टेनी के सबसे पार्थ और शौर्वरी एक दूसरे के लिए बने, हालातों की वजह से टेनी आ गई थी, बट शी इज़ रेडी, शी इज़ डिसाइडेड टू स्टेप आउट ऑफ इट बिकॉज वो उन दोनों को खुश और साथ देखना चाहती है। अब फिलहाल तो यहाँ दिखा दोनों का मिलन, जहाँ टेनी ने शौर्वरी को लगाया अपने गले से, जिसके बाद टेनी होती है इमोशनल। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि शौर्वरी और टेनी की दिल से दिल तक का ये रिश्ता रहता है बरकरार या फिर दोनों के बीच में आएगी कोई दरार। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरि कृष्ण दुबे, ज़ूम, मुंबई। कमिंग अप ऑन द शो, तेनाली रामा में राजा कृष्ण देव राय के दरबार में हुई गड़बड़। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, ज़ूम टेली टॉप अप। सीरियल तेनाली रामा में राजा कृष्ण देव राय के राज्य में हो गई है गड़बड़। जी हाँ, राजा कृष्ण देव राय को निहारे जा रही है एक सुंदर दासी। आपको बता दें कि ये बेहद ही कंफ्यूजिंग सीन है, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये राजा तो काफी रंगीला है जो दासी के साथ रासलीला कर रहा है। लेकिन जनाब, यहाँ मामला कुछ और ही है। दरअसल ये दासी राजा की आंखों में गए कचरे को साफ कर रही है, जिसे देख तेनाली रामा हो गए हैं कंफ्यूज। दरअसल ये सीरियल का एक प्रोमो शूट है, जहां दुनिया के नजरिए की बात होगी और तेनाली रामा यहां दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो बहुत अच्छा है, वो लोगों के परसेप्शन को लेकर है ना, कि हुआ कुछ होता है और लोग कुछ और सोच सकते हैं, तो उसी के ऊपर ये प्रोमो शूट कर रहे थे। एंड देन तेनाली सीज द रियलिटी। वैसे राजा कृष्ण देव राय को एक अलग ही समस्या ने परेशान किया है, वो भी बाल झड़ने की समस्या। यहाँ राजा की छोटी रानी राजा के गिरे हुए बाल देखकर परेशान होती है और अपने हाथ से वो राजा के लिए काढ़ा बनाकर लाने की बात भी करती है, जिसकी वजह से राजा काफी परेशान भी है। रानी इतना ओवरवेल्म हो गए ना, मेरे कुछ बाल एक तो झड़ गए थे, तो वो बहुत ओवरवेल्म, बहुत परेशान हो गई थी उस समस्या से। तो शी मेड इट सो बिग दैट राजा को भी एक बार लग गया कि यार बाल सारे चले गए तो क्या हो जाएगा। शी इज डिसाइडेड टू मेक समथिंग, दवाई जैसा काढ़ा जैसा कुछ बना रही है, उसने अपने डैड को पिलाया था बचपन में, तो उनके बाल ठीक हो गए। तो वो काढ़ा बनाने गई है और शी इज़ होपिंग दैट महाराज के बाल जो है भालू जैसे हो जाएंगे। आगे चलकर सीरियल में आने वाला है इंटरेस्टिंग मोड, जब ये काढ़ा यानी औषधि दिखाएगी अपना कमाल और फिर रानियों के भी निकल आएंगे दाढ़ी और मूंछ के बाल। मेरे ख्याल से वो सोल्यूशन सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो आई थिंक औरतों को भी इसमें फिर आगे जाके बाल उग जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरि कृष्ण दुबे, ज़ूम, मुंबई।
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.